प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में? हाँ, घर में रहने में ज़्यादा ही मज़ा आता है ना? लेकिन बेटा, पढ़ाई भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है। और जो भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जो भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, उसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पाठ 5 लिंग। ये आपके पुस्तक में, व्याकरण की पुस्तक में पेज नंबर 25 में दिया हुआ है। लिंग, जिसे आप इंग्लिश में जेंडर के नाम से जानते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर। उसी प्रकार से हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, स्त्री मतलब महिला या लेडीज़ और पुल्लिंग मतलब पुरुष या जेंट्स। बच्चों, लिंग शब्द की परिभाषा जो है वो इस प्रकार है: जिस शब्द से किसी व्यक्ति या जानवर के पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। जब कोई व्यक्ति लड़का होता है या पुरुष होता है, तब हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। और जब लड़की होती है या स्त्री होती है तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इस प्रकार से लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। बच्चों, आपके घर में बहुत से ऐसे उदाहरण आपके सामने ही रहते हैं जिससे आप लिंग का पता लगा सकते हैं। सबसे पहला उदाहरण हम आपके सामने देंगे दादा और दादी का। दादा पुरुष हैं, इसलिए हम पुल्लिंग कहेंगे, और दादी स्त्री हैं, इसलिए हम इनको स्त्रीलिंग कहेंगे। ये है ऑक्स या बैल, और नीचे है गाय। बैल पुरुष है, इसलिए पुल्लिंग कहलाएगा, और गाय स्त्री है, इसलिए स्त्रीलिंग कहलाएगी। पापा, सबसे प्यारे पापा है ना? पापा पुल्लिंग में आते हैं। और माँ, जो हमारे लिए सब कुछ करती है, हमारी मनपसंद खाने की चीज़ें बनाती है, हमारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाती है पापा से कह कह के, है ना? तो ये है माँ, स्त्रीलिंग। यहाँ पर आप देखेंगे पिकॉक मतलब मोर। मोर पुल्लिंग होता है। मोर के पंख होते हैं, जिससे वह बादलों के आने पर या वर्षा के आने पर अपने पंखों को फैला करके नाचता है और मोरनी को खुश करता है। ये है आपके सामने मोरनी का चित्र। मोरनी के पंख नहीं होते हैं, पंख केवल मोर के होते हैं। मोर पुल्लिंग है और मोरनी स्त्रीलिंग है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे किंग एंड क्वीन। इंग्लिश में किंग बोलते हैं राजा को और क्वीन बोलते हैं रानी को। राजा पुल्लिंग और रानी स्त्रीलिंग। बच्चों, आपके आसपास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जैसे आपके पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अनेक उदाहरण। पिता पुल्लिंग है, माता स्त्रीलिंग। माली, जो हमारे गार्डन की देखभाल करता है, वह माली है और उसका स्त्रीलिंग होगा मालिन। दादा और दादी को तो हमने चित्र के माध्यम से समझ लिया है। धोबी, जो कपड़े धोता है, वो धोबी, और अगर वो महिला हुई, स्त्री हुई, तो धोबिन। नाना का स्त्रीलिंग नानी। लेखक का लेखिका।
मामा मामी, पंडित पंडिताइन। अध्यापक, अध्यापक वह है जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, और अध्यापिका वो हैं जो हमें स्कूल में पढ़ाती हैं। सर को हम अध्यापक कहते हैं और मैम को हम अध्यापिका कहते हैं। सिंह का सिंहनी, शेर पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग शेरनी। पति पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग पत्नी। हाथी का स्त्रीलिंग हथनी। राजा रानी, बूढ़ा बुढ़िया, पुत्र पुत्री। इस प्रकार अनेक उदाहरणों से आप लिंग को समझ सकते हैं, और जहाँ पर लिंग बदलने के लिए कहा जाए वहाँ पर आप आसानी से सभी चीज़ों को समझते हुए लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। बच्चों, यह पाठ 5 इसका अभ्यास प्रश्न सब आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा। आप अपनी पुस्तक में अच्छे अक्षरों में मात्रा का सही प्रयोग करते हुए पूरा अभ्यास प्रश्न कंप्लीट करेंगे और अच्छी तरह से याद करेंगे।